हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ये साल का एंड डे है, यानी कि इस साल का अंतिम दिन है। तो इसलिए जब मैं शूट कर रही हूँ, ओके, तो 31 दिसंबर, ओके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और अजीब सा भी लग रहा है। नया साल आने वाला है, पता नहीं क्या होगा आगे आप लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ में, ओके। और तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल रीडिंग कर दी जाए, रिपीट कर दिया जाए पुरानी रीडिंग को। मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग की है, बट एनर्जीज़ न्यू रहेंगी, ओके। एनर्जीज़ कभी वो सेम नहीं रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो भी एनर्जीज़ डिफरेंट रहेंगी। जब मैं रीडिंग लाती हूँ तो एक फ़्रेश रीडिंग ही लेके आती हूँ, वरना मैं प्री शूटेड भी नहीं करती आपके लिए, ओके। रखती ही नहीं हूँ प्री शूटेड, या फिर पोस्ट ही नहीं करूँगी, ओके। तो एकदम फ्रेश रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ, ओके। तो आज की रीडिंग भी बहुत फ्रेश है, न्यू है, और मुझे लगा क्यों ना यही रीडिंग की जाए, स्पेशल है। ऑल आइज़ ऑन यू, ओके। देखिए, जब मैं कहती हूँ ऑल आइज़ ऑन यू, उसका मतलब होता है कि आपके अच्छे टाइम, बुरे टाइम, हर समय का एक रिवॉर्ड मिलना। ऑल आइज़ ऑन यू, चाहे वो आपकी वेल्थ को देख के आपको देख रहे हैं, नहीं तो आपकी रूप को देख के वो इम्प्रेस हो रहे हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ रीडिंग, ओके। बातें ज़्यादा हो गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं वाई ऑल आइज़ ऑन यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इंट्रो सुनना है तो सुन सकते हैं, ओके। तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि सन कार्ड हमारे पास आया है। दैट मीन्स कि यू आर शाइनिंग, ओके। आपके अंदर एक न्यू स्किन, कहते हैं ना, नई स्किन या फिर नया स्किन आना, या फिर पुराना स्किन का झड़ जाना, ऐसे कहते हैं कुछ लोग, ओके। तो हो सकता है लिटरली ये हो सकता है कि ना भी हो रहा हो, लेकिन यू आर चेंजिंग। बेसिकली मैं कहने का मतलब है कि आपके अंदर बहुत चेंज, ये साल आपको एक बहुत चेंज दे के गया है। आपने अपने इस साल में ये सीखा है ना कि आगे कैसे बढ़ते हैं, अपने पुराने स्किन को कैसे लीव करते हैं, पुराने स्पेस को कैसे लीव करते हैं, एक नया स्पेस क्रिएट किया है आपने अपने लिए। ये मैं देख पा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या नया स्पेस, तो अपने आप में आपने बहुत चेंजेस किए हैं। अपने आप में एक एनर्जेटिक लेवल पे एक शिफ्ट आया है, ओके। बहुत इससे देख के लगता है ना कि यूनिवर्स का प्लान था कि 2023 जैसे ही ख़त्म होगा ये साल, वैसे ही आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, जिसको लोग नोटिस करेंगे, चेंजेस को नोटिस करेंगे, फिर आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि वो चेंजेस आप में ही हो रहे हैं, राइट। तो आप चेंज करो, शिफ्ट करो, लाइक लेवल, मतलब अगर लेवल 1 टॉप है तो आप लेवल 2 से लेवल 1 जा रहे हो, वैसा, ओके। तो वो मैं देख पा रही हूँ, मतलब अ न्यू पर्सन, अ टोटली चेंज पर्सन आप बन रहे हो अपने लाइफ में। मान लीजिए आप ऐसे इंसान थे जो फाइनेंसेस के ऊपर वर्क नहीं कर रहा था, अचानक से वर्क करने लग गया, अचानक से पता नहीं मैं क्या बोलने वाली थी, मैं रुक गई। अचानक से मेरी वीडियोस देखने के बाद आपने अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने आप को बेटरमेंट के लिए ही ये वीडियोस बनाती हूँ, यानी आप अपने आप को बेटर कर पाओ, इसीलिए वैसे वीडियोस बनाती हूँ कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या होगा, ये सब। तो वही सब चेंजेस मुझे आपके अंदर दिख रहे हैं कि यू आर न्यू यू, कहते हैं ना न्यू मी, तो यू आर न्यू यू। दैट इज़ वाई पीपल आर नोटिसिंग यू, इसीलिए लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन यू, ओके। यू आर इन पब्लिक आइज, वरना एक आने वाले समय में आपको बहुत लोग नोटिस करेंगे। कहते हैं ना कि अगर हम किसी अच्छे इंसान को जानते हैं तो हम उसके बारे में किसी और को बताते हैं। इवन एक गर्ल की मैरिज हो रही है तो उसको रेफ़र भी तभी करते हैं जब वो खुद बहुत अच्छी हो, ओके। सो पीपल आर गोइंग टू इवन रेफ़र यू, कि यहाँ पे चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो, क्योंकि दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, सो दे आर रेफरिंग यू, ओके, कि ये लड़की बहुत अच्छी है मैरिज के लिए, इसके अंदर सब गुण हैं, या फिर ये परफेक्ट रहेंगी, या इनसे शादी हो गई तो लाइफ ही बन जाएगी, ओके। यू आर दैट लकी स्टेप, कहते हैं ना लकी स्टेप। अभी 2 दिन पहले मैंने ऐसा मतलब वर्ड यूज़ किया था, ये वाला लकी फूट या लकी स्टेप करके एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, पता नहीं क्यों।
तो वही हो आप, आपके कदम बहुत लकी हैं, आपके जो पैर हैं वो बहुत लकी हैं। और हर जगह मुझे पैर ही दिख रहे हैं, आप सारे कार्ड्स को देख लो, पैर ही दिख रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव द लकी फूट। आपका पैर कदम बहुत लकी हैं। ओके, आप जहाँ भी एंटर करोगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे होम हो, इन्वायरमेंट हो, आपको लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे, रेफ़र करना शुरू कर देंगे। इवन फॉर मैरिज, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, बट यहाँ पे लोग रेफ़र करने लग जाएंगे कि इसके लिए तो बेस्ट ही आना चाहिए, या बेस्ट रिश्ता ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, लाइक डिवाइन चाइल्ड हो आप, ऑफ कोर्स। तो देखिए ना, ऐसे लोगों से ना ईश्वर बहुत क्लोज़ रहते हैं, ऊपर वाला बहुत क्लोज़ रहता है, यूनिवर्स बहुत क्लोज़ रहते हैं, और ऐसे लोगों को ब्लेसिंग्स भी बहुत देते हैं। हाँ, मुसीबतें भी देते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी बहुत देते हैं। तो पीपल आर रेफरिंग यू, शायद वो नए वर्क प्लेस पे आपको रेफ़र कर रहे हो कि इनसे अच्छा कोई नहीं होगा, या इनको काम का बहुत एक्सपीरियंस है, या ये लुक वाइज बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये इस काम के लिए परफेक्ट रहेंगे, या फिर ये इस काम के लिए परफेक्ट रहेंगे, या एज अ ब्राइड आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप परफेक्ट हो गए। तो ऐसे करके रेफ़र बातचीत होने लग जाएगी आपके बारे में। ये मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ओके, जो मैं देख रही हूँ वही बता रही हूँ, कुछ अलग नहीं है। और बहुत सारे कॉल मैसेजेस आपको आएंगे, हो सकता है अपोजिट जेंडर आपको अटेंशन देने लग जाए। ओके, और आपके कार्ड्स निकाल रहे थे उस समय अचानक से टेम्परेंस आया, तो टेम्परेंस का मतलब तो होता है बैलेंस, शांति। ओके, एक्चुअल मीनिंग उसका यही होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेंस का कार्ड निकाला मैंने, वैसे ही एक सीन यूनिवर्स ने दिमाग में डाल दिया कि दो कपल, मतलब एक कपल ही होता है यार, बार बार दो, अच्छा कपल हैं, मेल एंड फीमेल, तो उनके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कोई मेल एंड फीमेल कहीं पे बैठा है, मे बी रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं पे भी, और वो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ है, बट ही इज़ नोटिसिंग यू। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपको नोटिस कर रहे हैं, और अगर आप मेल हो तो वो फीमेल आपको नोटिस कर रही है, जबकि कमिटेड है अपने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, और आपको नोटिस करे, तो उसका पार्टनर उसको अचानक से एक थप्पड़ बोलना नहीं चाहिए, वो बहुत हंसी आ रही है। मतलब ऐसा दिखा रहे यूनिवर्स, बहुत फ़नी चीज़ दिखा रहे, मुझे तो हंसी ही आ रही है। ऐसे ज़्यादा फ़नी नहीं है, बट स्टिल हाँ। तो उनके पार्टनर गुस्सा हो रहे हैं कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग काम। उनका पार्टनर काम हो ही नहीं सकता, उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि वो अपने आप को शांत रख सके, वो हमेशा लड़ने पे लगे रहते हैं, और इनको चाहिए शांति। कभी कभी ना जो रिलेशनशिप्स में होते हैं उनको शांति चाहिए होती है, और वही शांति को ढूंढते ढूंढते वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके, तो आपकी तरफ देख रहे हैं बिकॉज आप बहुत शांत लग रहे हो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आप बहुत प्यारे से लग रहे हो, चुपचाप बैठे हो कहीं पे, और सुंदर भी लग रहे हो। वेल पुट टुगेदर मुझे लगती है हाई प्रीस्टेस। ओके, वेल पुट टुगेदर लिटरली। ओके, तो बिल्कुल वैसा। ऐसा भी हो सकता है जब आप कुछ खा रहे हैं बाहर पे, आप कहीं गए हुए हैं, ऐसा सीन मैं आपको बता दूँ क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं। आप ना यहाँ पे कहीं बाहर गए हुए हो, मुझे नहीं पता आप पहाड़ों पे गए हो, अच्छा माउंटेन एरियाज़ में गए हो, या कहीं तो गए हुए हो, बट ये घूमने की जगह हो सकती है, और somebody इज़ लुकिंग एट यू। आप कुछ खा रहे हो, मुझे लग रहा है फ्रूट्स और समथिंग यू आर ईटिंग। ओके, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ खा रहे हैं। ठीक है, आप बाहर गए हुए हैं, मे बी आप ऐसे ही अपने ही टाउन में गए हैं बाहर, टहलते टहलते कुछ खाने के लिए गए। तो उस समय आप देखिएगा ना कि अपोजिट जेंडर हैं, वो आपको नोटिस कर रहे होंगे खाते वक्त। आप तो अपना काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप ऐसे ही गए हो, वॉक करने गए हो, शॉपिंग करने गए हो, वटेवर जो आपकी दिनचर्या होती है, बेसिकली मैं वही बता रही हूँ। और इसमें आप नोटिस करेंगे ना कि आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो एक इंसान आपको नोटिस करने लग जाएगा, मतलब ये देखने लग जाएगा आपको। ओके, अचानक से इसकी आंखें आपको देखने लग जाएंगी, तो यूनिवर्स आपको साइन देगा, उसी समय आपको फील हो जाएगा। कहते हैं ना सिक्स सेंस होता है, तो वो फील हो जाएगा आपको कि आपको कोई देख रहा है, फिर आप इनकी तरफ देखेंगे कि ओ माय गॉड ही इज़ नोटिसिंग और शी इज़ नोटिसिंग। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट हाँ, कहने का मतलब है ऑल आइज ऑन यू बिकॉज यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव। ओके, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इसलिए वो देख रहे हैं। या फिर हो सकता है आप कहीं से कुछ परचेस करने गए हैं, तो वहाँ पे कोई वर्कर हैं जो आपको देख रहे हैं, ये भी मैसेज आया है। नहीं तो आप कोई स्ट्रीट फूड खाने गए हैं तो तब भी कोई देख सकता है, नहीं तो कहीं और गए हैं। ओके, अब ट्रैवलिंग के दौरान भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय बस और आपको ऐसा कोई जर्नी करना पड़ जाए,
लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप नोटिस करोगे कि अपोजिट जेंडर आपको देख रहा है। और हो सकता है पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कपल बैठे हुए हैं, तो उसमें से जो अपोजिट जेंडर वाला इंसान है, मेल है, मान लीजिए आप फीमेल है, तो वो मेल आपको देख रहा होगा। ओके ओके, आई एम हियरिंग somebody wants to exchange their numbers with you। हो सकता है ये इंसान देखे तो, मान लीजिए लॉन्ग जर्नी होती है तो कुछ लोग नंबर एक्सचेंज कर भी लेते हैं, कुछ लोग, सब नहीं, तो चाहेंगे आपसे नंबर एक्सचेंज करना, चाहेंगे आपसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये पहला क्लू मैंने आपको दे दिया। अब सेकंड क्लू सुनिए। आप ही के कोई जान पहचान के हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, जिनको आपके ऊपर क्रश है, तो वो आपसे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कम्युनिकेट करने का। ओके, वो बिना मतलब का आपको मे बी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या अगर और कोई मीडियम होता है कम्युनिकेशन का जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो वो भी हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ तो होगा जिससे बातचीत होती है। ओके, तो वो आपको अचानक से सडनली, दिस पर्सन विल सडनली स्टार्ट messaging you or calling you because they want to hear your voice, they want to know what you are doing। वो जानना चाहते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो अपने लाइफ में, या आप क्या हो बेसिकली। शायद उनको पता है कि आप सिंगल हो, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है, किसी को पता है कि आप सिंगल हो। ओके, और वो क्या कहूँ मैं, कहते हैं ना चांस मारना कहते हैं, या फिर कहते हैं एक सिक्का फेंकना, अगर ये आ गया तो मेरी तो किस्मत अच्छी हो गई, नहीं आया तो भी ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके, तो बिल्कुल वैसा, ट्राई करने में क्या जा रहा है, आपसे बात करने में क्या जा रहा है, तो वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएंगे। होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन, स्पेशली इन योर केस मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आप चीज़ों को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं पे तो पोस्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप किसी को बता रहे हैं बोल के मुंह से कि मैं ये कर रही, वो कर रही, या मैं ऐसे रहती हूँ, वैसी रहती हूँ। ठीक है, तो अगर अपोजिट जेंडर खड़े हैं, ठीक है, तो उनको अचानक से आपकी लाइफ में लिप्स कहने वाली थी, लाइफ में इंटरेस्ट आने लगता है। ओके, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे पोस्ट कर रहे हैं, तो सडनली कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसको आपके लाइफ में इंटरेस्ट आने लग जाए और वो आपको पसंद करने लग जाए। ठीक है, कहते हैं ना सोशल मीडिया समटाइम्स इज़ द फर्स्ट स्टेप, कोई मुझे कह रहा था ऐसा, उसके बाद फिर दोस्ती होती है, फिर आगे बढ़ती है ऐसे करके। तो सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट देख के भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं लोग सोचेंगे कि इसके पोस्ट इंटरेस्टिंग है तो ये इंसान भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, मान लीजिए आप बहुत फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो और वैसे पिक्चर्स लगा रहे हो, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये इंसान एडवेंचरस है, इंटरेस्टिंग है। और अगर आप शांति से बैठ के मान लीजिए स्टडीज़ कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा हाँ ये स्टडी के लिए बहुत सीरियस है, अच्छा है, चलो मैच्योर है, कुछ ऐसा कमेंट वो अपने आप से पास करेंगे। ओके, तो वैसा ही सिचुएशन मुझे आपके साथ लग रहा है कि जो आप कर रहे हो उसको देखकर कोई इम्प्रेस हो रहा है, कोई धीरे धीरे इम्प्रेस हो रहा है, या बहुत लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, मोर देन वन पर्सन। ओके, और इसी तरह से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं, वो आपके पोस्ट को देख रहे हैं, वो आपके फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बातें करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या वो देख रहे हैं, अगर नेचुरली उनको चीज़ें दिख रही हैं तो उनका इंटरेस्ट वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दे रही हैं। जैसे कि आपके पोस्ट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी एक झलक अगर बाहर देख रहे हैं आपको कहीं पे, तो ये सब चीज़ें उनका इंटरेस्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो ये आपके लिए अच्छा है, इसीलिए ऑल आइज़ ऑन यू राइट नाउ। ओके, फुल मून पे मुझे सुनाई दे रहा है बहुत चेंजेस, अपने अभी रिसेंटली हुआ था, 27 को था शायद, देख लेना, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली डेट, बट हाँ, तो बहुत चेंजेस आपके लाइफ में उस समय आपको फील हो रहा होगा। ओके, आपको एक समय के लिए ऐसा भी लग रहा होगा कि वेट, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं और समथिंग, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है, यूनिवर्स फेवर में ही काम करते हैं। कभी कभी लगता है कि मतलब हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है, बट उस मोमेंट पे नहीं लगता कि एक्चुअली हमारे बेनिफिट में हो रहा है। ओके,
तो ये चीज़, तो लव ऑप्शंस अगर नहीं आ रहे थे तो अब आने लग जाएंगे। अगर आप सोच रहे थे लव ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं ना, ऑफ़र्स नहीं आ रहे हैं, तो अचानक से ऑफ़र्स आने लग जाएंगे, प्रपोजल्स आने लग जाएंगे। ओके, तो उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि देखिए एकदम सेंटर में कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जिससे मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से कुछ आ रहा है, बहुत तेज़ी से हो सकता है प्रमोशन आ रहा है, बहुत तेज़ी से जॉब आ रहा है, फाइनेंसेस आ रहा है, लव ऑफर्स आ रहा है, समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और वो भी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। ओके, वो कोई स्लो मूविंग एनर्जी नहीं है। ओके, लाइक अपने लाइफ को ना, फ्यूचर को लेके आपके लिए एडवाइस आ रहा है, जीना मत छोड़ो। अगर आपको लगता है यू वांट टू एंजॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आपके लिए यूनिवर्स मैसेज भेज रहा है, येस एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक यू कैन डेट अराउंड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अब देखिए सबका पर्सपेक्टिव अपना अपना है, बट मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता सकती हूँ कि इट्स नॉट बैड टू डेट अराउंड। ओके, या आप डिसाइड करो आपको अपनी लाइफ को बोरिंग रखना है या इंटरेस्टिंग रखना है, यू वांट टू कीप थिंग्स गोइंग और यू वांट टू जस्ट वेट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वेट करते रहो ज़िंदगी भर, ठीक है। देखिए डेटिंग ख़राब नहीं है, ओके, यू कैन डेट, ओके, इफ़ यू वांट टू। तो ये मैं आज की रीडिंग में कहना चाहूँगी कि अगर आप डेट करना चाहते हो, हाँ बस लाइट हार्टेड वे में ही रखो कनेक्शंस को, और क्लियर रखो सामने वाले से कि आप क्या चाहते हो एक कनेक्शन में। आप घूमना फिरना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसके सामने वो चीज़ें रखो। हाँ, झूठ अंधेरे में किसी को मत रखो, वो गलत है, लेकिन हाँ क्लियरली बता दो व्हाट यू वांट। ओके, आई एम नॉट द पर्सन, ओके, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कहेगी कि वो वेट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है मान लीजिए आपकी एज बहुत कम है, बहुत कम, मान लीजिए आपकी एज 20 है एंड मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है 28 में। ओके, तो आपको बहुत मन है डेट करने का, यू वांट टू डेट समवन, यू वांट टू टॉक विद पीपल, तो आप जाइए ना, डेट कीजिए ना, बात कर, या एटलीस्ट बात तो कीजिए। अपोजिट जेंडर से बात भी नहीं करेंगे क्या? बात करने में क्या जा रहा है? तो इफ़ यू एग्री यू कैन टॉक। ओके, आपकी लाइफ है, आप 5 साल भी नहीं इन्जॉय करोगे, 8 साल भी नहीं इन्जॉय करोगे क्या अपनी लाइफ को? हाँ, किसी को चीट मत करो, लेकिन एटलीस्ट बात करो, दोस्त बनाओ, हैंग आउट करो, उससे आप अपनी 8 ईयर्स एटलीस्ट नहीं वेस्ट करोगे, क्योंकि लाइफ में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने आप में करने के लिए। ओके, तो ये था आज का ज्ञान। ओके, एनीवेज, सो बहुत एडमायरर्स भी हैं आपके, दूर दूर से भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है, कुछ डिस्टेंस है जो इंसान आपको एडमायर करता है। ओके, और एक तो मैंने कहा जो कनेक्शंस में है वो लोग भी आपको पसंद करते हैं, वो लोग भी आपको डेट करना चाहते हैं। ओके, इस समय में आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी ना, बहुत काम रहेंगी, बहुत काम कलेक्टेड रहोगे। आप सीख चुके हो ये चीज़, स्किल के ऊपर काम करना सीख चुके हो, इसीलिए ऐसे रहोगे, और यही चीज़ अट्रैक्ट करेगा। जो आप शांत सी, आपने देखा हो ना, कोई शांत सा रहता है ना तो उसके तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, या कोई फीमेल मॉडेस्टली ड्रेस कर रही है ना तो उसके ऊपर भी अटेंशन ज़्यादा ही होता है। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। ओके, एंड येस यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स। आइज़ दिख रहा है ऑफकोर्स सन कार्ड में, तो बहुत लोग सोशल मीडिया के थ्रू, नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं बेसिकली। ओके, नाइस। तो चलिए देखते हैं कुछ चिट्स, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग एंड। वेट, ओके वेट, इसको यहीं पे रख देते हैं। मैजिक इन आईज, सो यू हैव मैजिकल आईज कह सकते हैं। लास्ट टाइम आई सॉ यू वॉज अ मैजिकल टाइम, तो आपके साथ तो सब मैजिक ही हो रहा है, न्यू ही हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको लास्ट टाइम अगर किसी ने देखा है, आपके एडमायरर्स ने देखा है, तो वो उनके लिए स्पेशल टाइम रहता है जब वो आपको देखते हैं। एवर सिंस आई मेट यू आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो ये जब से आपसे मिले हैं आप ही के बारे में लोग सोचते हैं, आपके तरफ एक पुल फील होता है लोगों को, इसीलिए वो मिलने के बाद भी आपको भूल नहीं पाते हैं, उस मोमेंट को याद करते हैं या रीप्ले करते हैं। यस, रीप्लेइंग द मेमोरीज। ओके, ये मैसेज है। इट्स विंटर बट व्हेन आई लुक एट यू आई गेट हॉट। ओके, तो विंटर टाइम है लेकिन यू आर हॉट, आप समझ लो। ओके, योर साइलेंस इज किलिंग मी। मैंने कहा ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, साइलेंट हो इस समय,
गॉर्जियस हो बहुत ज़्यादा, उनके लिए आप हद से ज़्यादा गॉर्जियस हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं लोग, आपके एडमायरर्स। दे फील अ कनेक्शन विथ यू, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। लस्टी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपको लेकर लोगों के। ओ माय गॉड, ये लगता है बताना नहीं चाहते थे। ओके, वाई यू आर सो क्लोज्ड ऑफ, तो मैंने कहा ना शांत रहोगे, थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहोगे इस समय पे, इस दौरान, तो लोग और भी ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे और छुपाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक सॉन्ग आया है आपके लिए, छुपाना भी नहीं आता। ओके, ये सॉन्ग आपके लिए आया है, तो आप ये सुन लेना। ओके ओके, सो नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके साथ आपके बिना लाइफ बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। ओके, कितने ओके, अनदर सॉन्ग फॉर यू, कितनी बेचैन हो के, ये फीमेल वर्जन लग रहा है बट मेल वर्जन भी सुन सकते हो, कितना बेचैन हो के। तो ये सॉन्ग आपके लिए किसी ने भेजा है, किसी सीक्रेट एडमायरर ने। ओके ओके, 24 आवर्स ऑन माई माइंड। ओके, आई विश आई टॉक्ड विथ यू, तो अगर लोग आपसे बात करने की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं तो वो मिस करते हैं कि ओ माय गॉड मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी, वो चले गए, ऐसा कुछ सोचते हैं। ओके, आपके काइंड वर्ड्स लोगों को अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, आप बहुत मॉडेस्टली ड्रेस कर रहे हो या कुछ, उसके कारण सेक्सुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आपके तरफ सेक्सुअली पुल ज़्यादा हो रहा है, पुल फील कर रहे हैं लोग। ओके, यूनिक नेम है आपका, आपका नाम बहुत अच्छा लगता है लोगों को। यू वेयर हेडफोन्स ऑल द टाइम, तो मे बी आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, तो आप सुनते रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी रफ विथ यू, तो आप समझ गए होगे इसका मीनिंग। ओके, अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स, वेट अ मिनट, अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स फॉर यू, यानी बहुत डिज़ायर्स हैं इनके अंदर। आपको जब भी देखते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स जागते हैं जो ये कह नहीं सकते, जिसको ये दबा नहीं सकते। कहने का मतलब वही है। क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, लोग आपके अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं, इसीलिए बेवजह आपसे बात करने आते हैं। मे बी उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहता है तो टॉपिक खोजते हैं कि अच्छा क्या टॉपिक खोजना होगा जो इससे उस बहाने से बात किया जा सके। ओके, यू सेड्यूस एनी वन विथ योर वर्ड्स। ओके, तो आप अपनी बातों से किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो। ओके, इवन द वे यू वॉक इज़ सेक्सी, जिस तरह से आप वॉक करते हैं वो काफ़ी सेक्सी लगता है। प्योर हार्ट बट लॉक्ड इन अ केज, तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आपने क्रिएट करके रखी हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, प्योर हार्ट है आपका, मतलब इनर ब्यूटी इज़ देयर बट नॉट एवरी वन कैन सी इट। ओके, तो आपके अंदर इनर ब्यूटी है जिसको हर कोई देख नहीं पाता, इसीलिए आपने शायद बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं अपने लाइफ में, और इसीलिए लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन यू, इट्स योर टाइम टू शाइन, तो लोगों को पता है इट्स योर टाइम टू शाइन, टू लुक परफेक्ट। आपका टाइम है, आ गया है अच्छा दिखने का, अच्छा शाइन करने का। ओके, एंड अटेंशन गेन करने का। पीपल गेट एक्साइटेड टू सी यू, आपको देख के एक्साइटेड होते हैं लोग। यू हैव सॉफ्ट एंड किसेबल लिप्स, तो आपकी लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं एंड किसेबल हैं। ओके, एंड दे वॉन्ट टू किस यू, ये भी मैसेज है, किस करना चाहते हैं आपको। ओके, आई विश यू वेयर माई ब्लैंकेट, तो ठंड बहुत है तो आप उनके ब्लैंकेट होते तो कितना अच्छा होता, यही कहना चाहते हैं। आई विश यू वेयर माई ब्लैंकेट। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज। दिस इज़ द रीज़न कि क्यों लोगों की नज़रें आपकी तरफ हैं, वाई ऑल आइज ऑन यू। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, मैं एडवांस में बोल दे रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय।